सीधा सादा सा नौजवान था, देवबंदी था। बस मुझे इतना पता था कि मैं ठीक हूं, सरबकफ सरबुलंद देवबंद देवबंद, बस इतना मुझे मालूम था। कभी अपनी किताबों को खोल के नहीं देखा था, कभी मुझे इस बात की जुस्तजू नहीं हुई थी कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं क्या ये नमाज कुरान और क्या ये नमाज अहादीस सहीहा के अंदर मौजूद है। लेकिन जब उन दोस्तों ने जो अहले हदीस मुझे मिले, उन्होंने निशानदही की, मेरे दिल में जुस्तजू पैदा हुई, उन्होंने एक किताब मुझको दी, नमाज नबवी। वो किताब लेकर मैं पहुंचा एक मदरसे के अंदर। मैंने कहा मौलवी साहब बात यह है कि मैं जिस तरह से नमाज पढ़ता हूं और पढ़ रहा हूं उसके दलाइल क्या हैं, आप मुझे कुछ दलाइल दीजिए। क्योंकि देखिए ये किताब मुझे अहले हदीसों ने दी है, नमाज नबवी इसका नाम है, इसके अंदर सारे रेफरेंसेस मौजूद है कि अगर आमीन बिल जहर ऊंची आमीन कह रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, अगर हाथ कंधों तक उठा रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, सीने पर बांध रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, कदम से कदम मिला रहे हैं तो कहां पर कौन सी हदीस मौजूद है। इस नमाज नबवी में पूरी नमाज का तरीका विद रेफरेंसेस हवालों के साथ लिखा हुआ है, और सारे हवाले हदीसों से, और अहादीस के अंदर भी जो बुखारी सबसे बेहतरीन किताब उसके हवाले। हमारे जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस टाइम एक आम सा इंसान था, मेरी दीनी वाबस्तगी इतनी नहीं थी, दुनियादार सा एक नौजवान था, तो मौलवी साहब ने एक बात कही, जो देवबंदी मस्जिद की बड़ी मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, बात यह है कि हवाले जो तुम मांग रहे हो तो हमारे पास हवाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात सुन लो, तुम इस वक्त दारुल इफ्ता के अंदर बैठे हुए हो, देखो तुम्हारे चारों तरफ किताबें ही किताबें मौजूद हैं, तो हवाले हमारे पास बहुत हैं, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि एक वाकया सुन लो। मैंने कहा जी फरमाइए। क्योंकि उस टाइम दिमाग जो था वो तकलीदाना दिमाग था, तकलीदाना रविश अंदर मौजूद थी, लिहाजा अपने मौलवी साहब की बात को बड़े तवज्जो से मैंने सुना। उन्होंने कहा कि एक रात इमाम गजाली के पास शैतान आया, और शैतान ने आकर इमाम गजाली को कहा कि गजाली आज की रात तो अल्लाह की वहदानियत पर मुझसे मनाजरा कर ले। इमाम गजाली ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के 99 दलाइल दिए, और शैतान ने 99 के 99 दलाइल को रद्द कर दिया। बिल आखिर गैब से ये आवाज आई, ए गजाली तो ये क्यों नहीं कह देता कि हम बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। इमाम गजाली ने कहा कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। शैतान उसी वक्त रफू चक्कर हो गया। मैंने कहा शेख साहब बात यह है कि मैं इससे क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, मैं तो आपसे दलील मांगने आया हूं। ये पूरा वाकया आपने सुनाया, मुझे बात समझ नहीं आई। कहने लगे बेटे बात यह है कि तुम उन वहाबियों के पास जाओ, उन अहले हदीसों के पास जाओ, और उनको जाकर ये बात बोल दो कि बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना, बस मुझे इतना मालूम है कि देवबंद हक और सच है, देखना शैतान की तरह वो भी तुम्हारे पीछे से भाग जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो बड़ी खूब है, मैं क्यों इन चक्रों में पढ़ूं, मैं अपने वालिद के उस फलसफे के ऊपर क्यों ना आ जाऊं कि अपने मजहब को छोड़ना नहीं, दूसरे के मसलब को छेड़ना नहीं। मैं सुकून से इत्मीनान की जिंदगी गुजारने लगा। उन दोस्तों से, अहले हदीसों से मैंने दोस्ती रिश्तेदारी दूर कर दी, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन बुखारी मेरे सामने आई, मैंने किताब को खोला बुखारी को, उसमें नमाज का चैप्टर था। मैंने बुखारी के अंदर नमाजें देखना शुरू की। अल्लाह की कसम मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं थी कि वो नमाज जो अहले हदीस दोस्त मुझको बताया करते थे, अल्लाह अकबर, बुखारी के अंदर तमाम वो हदीस मौजूद थी। हाथ कंधों तक उठाना है, सीने पर बांधना है, ऊंची आमीन कहनी है, कदम से कदम मिलाना है। वो मेरे मोहतरम भाइयों में हैरान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, आज से पहले जो नमाज पढ़ रहा था हनफियत के अंदर, देवबंदियत के दिनों में, अल्लाह वो नमाज इस बुखारी में कहा है। बुखारी तो इतनी बेहतरीन किताब है कि देवबंद भी कहता है बुखारी टॉप ऑफ द लिस्ट बुक है। देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफई, हम्बली सबका ये यकीन है, ये कहना है कि कुरान के बाद इस धरती के ऊपर अगर कोई सही तरीन किताब है तो सही बुखारी है। और मेरी नमाज कहाँ है जो मैं 20 साल से पढ़ता आ रहा हूं, बुखारी के अंदर मुझे मेरी नमाज नहीं मिली। तो मेरे मोहतरम भाइयों बात मैं ये आपसे करना चाह रहा हूं कि फिक़्ह हनफी के गलत मसाइल का पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है। फिर मैंने कुछ किताबों के साथियों ने मुझे हवाले दिए, वो किताबें मैंने खोल के देखी, अपने उलमा की, अपने मसलक के उलमा की, उन किताबों को मैंने देखना शुरू किया। वो अल्लाह की कसम है मैं हैरान हो गया कि वो किताबें कि जिनकी मैं तालीम दिया करता था, अल्लाह अकबर, मुझे वो मसाइल उन किताबों में ना मिले। फिर दीन की तालीम हासिल करने का शौक हुआ और दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश में लग गया, जुस्तजू में लग गया, मदारिस के अंदर पहुंचा, जामिया सत्तारिया। वहां पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से, चूंकि इस दौरान मैंने उलमा की सोहबत इख्तियार कर रखी थी, इस दौरान अल्लाह की तौफीक से कुछ दीन का इल्म सीखना शुरू कर दिया था। अल्लाह की तौफीक से तीसरे दर्जे में दाखिला मिल गया, अल्लाह ने और तौफीक अता फरमाई, उलमा इकराम का साथ मिलता गया, तहकीक करता गया। अपनी वो किताबें देखकर मैं हैरान हो गया कि जिनको पढ़कर मैं लोगों के सामने तालीम दिया करता था, खासकर फजाइल आमाल जैसी किताबें, फजाइल सदकात जैसी किताबें, उनके अंदर जब मैंने देखना शुरू किया कि यार इसके अंदर इतना कुफर लिखा हुआ है, इतना शिर्क लिखा हुआ है, इतनी खुराफात लिखी हुई है, मैं हैरान हो गया कि या अल्लाह, इन किताबों की मैं कल तक तालीम देता था, आज मुझे महसूस हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि इन किताबों में कितना शिर्क लिखा हुआ है, इन किताबों में कितनी खुराफात भरी हुई है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि इन बातों को आगे पहुंचाऊं। और क्या वजूहात हैं या इन बातों को आप तक पहुंचाने की, और आपके जरिए से भोले भाले कमजोर देवबंदी और हनफी मुसलमानों तक, अपने भाइयों तक, भटके हुए और भूले हुए भाइयों तक ये बात पहुंचाने